जय माँ काली रात्रि करती है रक्त का पान। नवरात्रि के 7वें दिन सारे करते ध्यान। रक्त बीज वध के लिए लिया काली अवतार। भक्त के जीवन में भी भर दो हल्की सी मुस्कान। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज का दिन भूमंडल की अधिष्ठात्री देवी महाकाली को समर्पित है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ काल रात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा के अंत में दुर्गा मानस पूजा और क्षमा प्रार्थना स्तोत्र आरती का भी रसपान करेंगे। तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर जरूर लिखिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने और सभी प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव जी शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने के लिए एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक बूंद नीचे गिरेगी, वह रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माता दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज वध करना था। अब देखिए, माता दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती तो वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्त बीज उठकर खड़े हो जाते, माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माता काल रात्रि को उत्पन्न किया। जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, काल रात्रि ने उनका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया। दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप काल रात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माता काल रात्रि को 7वें रूप में स्थापित किया गया। प्रिय भक्तजनों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है, माता की कथा का श्रवण करता है, पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल रात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं
उग्रता का प्रतीक है। गले में बिजली की माला है जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका के श्वास प्रवास में अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन दर्वक गदा है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है, इसीलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। यह माता पूर्णतः ममतामयी है। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए। स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उनसे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। माँ काली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान में पहुँचे और वह बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर माँ काली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी, इसलिए उन्हें शिवाधात्री भी कहते हैं। इस प्रकार शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी नाम से पुकारा जाता है। तो प्रेम से बोलिए माता काली की जय हो। ओम दुम दुर्गाय नमः। माता काली की एक बड़ी ही सुंदर चमत्कारी कथा है। सुंदरपुर नामक एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था। उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर का पुजारी भी धुंधला छा जाने पर मंदिर में दिया जलाकर आरती करके माता को शयन करा के जल्दी से चला जाता था। उसी मंदिर के पास एक नहर थी। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जो माता काली का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से अत्यंत भोला था। कुल देवी माता काली का अनन्य भक्त था। लाखों लोगों के मना करने के बाद भी जाड़ा गर्मी बरसात में कैसा भी समय हो, रात को भोजन करके सोने से पहले नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने जरूर जाता। ऐसे ही पोष की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन तो था ही नहीं। ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली और माता का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, तो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया। शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले, लेकिन उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी ना हुई। जाड़े की उसी रात जब वे मंदिर के पास पहुँचे तो दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था।
एक उनका शरीर भय से कांपने लगा, आंखें मुंद गई। थोड़ी देर में आभास हुआ कि उनके आसपास कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका था, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने लगे, घेरा तंग कर रहे थे। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से गुहार लगाई और उन्हें लगा कि वे दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गया कि सोचा, रात के अंदर मंदिर कौन बैठा है, नगाड़ा बजाने वाला। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आसपास किसी का नामो निशान नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर के द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था, उसमें साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे ब्राह्मण, ये इस समय मिला तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं यह मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी देर हो जाती तो तू जिंदा ना रहता। फिर कल लोग यही कहते कि माता काली का भक्त था और उन्हीं के धाम पर अपने प्राण ना बचा पाया। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, यह तो मेरे रोज का नियम है, आज कैसे तोड़ देता? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गया, उनके चरणों में लोटने पोटने लगा। माता ने कहा, पगले, रोज आज से ज्यादा देर हो गई है, अभी आधी रात होने को चली है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ना चला, क्योंकि क्या करूं, मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता, मुझे संतोष नहीं मिलता। माता काली कहती है, जानती हूँ पगले, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से याद कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता, यह तो मेरी भक्ति है। तो माता रानी ने कहा, निस्संदेह तुम्हारी भक्ति है, उत्कृष्ट है, इसलिए कह रही हूँ, अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। आपको कष्ट देकर मुझे नरक नहीं जाना। अब आप मंदिर में वापस जाइए, मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे छोड़कर आती हूँ। फिर आगे आगे माता काली, पीछे पीछे ब्राह्मण देव, दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बातें बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों पर माथा पटका और कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं। माता रानी ने कहा, अरे यही तो है तुम्हारे गांव के देवता, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरा शयन का समय होता है तो ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माई, अब आप अपने धाम जाइए, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य उदय हो गया। माता के चरणों में देर तक पड़ा, अश्रु बहाता रहा। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आया। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा, जब मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधेरी रात में दोबारा नहीं आना, दोबारा गलती मत करना। ब्राह्मण ने कहा, जी बिल्कुल नहीं करूँगा। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ, रात को खराब मौसम में घर से ही याद कर लेना माँ काली को, बाकी जब भी जी चाहे दिन में चले आना। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माँ काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
प्रिय भक्तजनों, अब आइए दुर्गा मानस पूजा और क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का रसपान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, ये पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है। इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों और मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारी बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके बाद यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे ये परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। ये तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, ये सरत शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम, अगूर और मेल होने से और इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित हैं। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व, देवता और किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। ये केसर में रंगा हुआ पीताम्बर है। इसमें परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण ये बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने की बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजिर मुखरित होता रहे। वक्ष तल में हार सुशोभित हो। दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत सी चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाली सिंदूर की बेंदी लगाओ। अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में ये काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंद्राचल की मथनी से जब क्षीर समुद्र में मथा गया था, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो।
इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है और ये कस्तूरी रस, चंदन, अगूर और सुधा की धारा से अपलावित है। मैं कहार, उत्पल, नागकेशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से और नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देव बंधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ ये दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, ये तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामांसी, गुगुल, चंदन, अगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम और घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दीप प्रकाशित हो रहा है। ये घी से जलता है। इसकी दिघट में सुंदर रतन का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। ये भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव बधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से भासित है। साथ ही हींग, मिर्च, जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। सुंदर रतन में पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत ही सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल, जावित्री, कपूर, सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माता पार्वती, तुम्हारे समान यह विशाल और दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसे जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्तोत्र ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला ये श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल और पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास और वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों का उच्चारण विचार करते हैं, उनकी वह मना संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख और भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहते हैं, वे विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारी सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्म स्तोत्र में यदि कहीं से कुछ भी भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता है वही एकमात्र जीवन का फल है। ये कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। इस उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा भगवती देवी त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वे उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सुनने के बाद, माता रानी की पूजा को करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवी की क्षमा प्रार्थना स्तोत्र हिंदी अनुवाद में। माँ, मैं मंत्र नहीं जानती न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। मैं आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ, ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना
जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। हे माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई विरला ही होंगे। हे शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करते रहते हैं। जब मंत्र के एक अक्षर का स्वर्ण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बपूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। हे माँ, यह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ इसे मेरी शिक्षा ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारिणी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। माता, मेरे द्वारा किए हुए जप को ग्रहण करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ।
तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है उसे क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो देवी। सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।